ड्रामा सीरियल हब्स में सोहा और आयशा के बीच लड़ाई शुरू हो ही गई। उधर आमिर की मां ने फैसला कर लिया है कि वो इस बार जोया को आमिर से जुदा करके रहेगी। आने वाली किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। आयशा की बुरी फैमिली के ऊपर आखिरकार बुरा वक्त आ ही गया। उन्होंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि वो इस हद तक जाएंगी। मकान मालिक भी उनका घर खाली करवाने वाला है। उधर समीना की कॉल जैसे ही आयशा की माँ को आती है तो वो कहती है कि ठीक है, तुमने रिश्ता करना है या नहीं, वो बात की बात है। जो हमने तुम्हें चीजें दी थी ना जोया को लेकर, वो सारी की सारी चीजें हमें वापस चाहिए। किसी भी खुददार इंसान को ये गवारा ही नहीं होता ना कि वो किसी की भी बाल की पिन भी अपने पास रखे। बेहतर होगा कि जितनी जल्दी हो सके वो सारी की सारी चीजें हमें लुटा दें। ये बात सुनने के बाद आयशा की माँ बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है कि अब वो क्या करे, वो चीजें कहाँ से ला कर दे वापिस। एक परेशानी जाती नहीं कि दूसरी शुरू हो जाती है आयशा की माँ के ऊपर। उधर घर में बैठ चुकी है जोया, क्योंकि साफ साफ मना कर दिया है आमिर ने कि वो इस घर में अब वापिस नहीं आएगी। की वजह से भी वो परेशान होती है कि बाहर से डोर नॉक होता है। जैसे ही बानो बाहर जाती है तो वो वहां से वो पेपर लेकर आ जाती है जो मकान मालिक ने उन्हें भेजे होते हैं, मकान खाली करने का नोटिस। बानो वो पेपर देखने के बाद परेशान हो जाती है, सोचती है कि किस तरह से वो अपनी माँ को बताए। जैसे ही वो खोल कर देखती है तो अंदर आकर वो अपनी माँ को बताती है कि मकान का असल मालिक ये घर खाली करवाना चाहता है, बेचना चाहता है। ये बात सुनने के बाद आयशा की माँ के पांव तलों से जमीन निकल जाती है। आंखें खुली की खुली रह जाती हैं कि अब वो क्या करे। उसके ज़हन में सिर्फ यही आता है कि इस बार आयशा ही उसके काम आने वाली है। बासित के साथ भी वो बात करने वाली है। बानो आयशा को कॉल करके सारी बातें बता देती है कि मकान मालिक ने हमें घर खाली करने के लिए कुछ ही दिन का टाइम दिया है। जिसके बाद आयशा भी परेशान हो जाती है और वो बासित को बता ही देती है। उधर परेशानी में जैसे ही वो कमरे में आती है तो उसका सर चकराना शुरू कर देता है। वहीं पर बैठ जाती है। वहीं पर बागी बागी भोबी फुप्पो उनके लिए पानी लेकर आती है। आप पानी पिए ना, आप पानी पिए, आप परेशान ना हो। उधर बानो भी जोया के साथ मुखातिब और कहती है कि वो जो चीजें समीना रिश्ते करवाने वाली हमें पहना कर गई थी ना उस दिन, वो कहाँ पर हैं। आगे से वो कहती है कि वो तो मैंने बेच दी हैं। ये सारी बातें सुनने के बाद आयशा की माँ को दोबारा से गुस्सा आ जाता है और वो जोया का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकालने लगती है। यहीं पर बोबी फुप्पो उसे रोक लेती है और कहती है कि आप ऐसे ना करें, इसे तो निकाल ही देना चाहिए यहाँ से। अब मुझे बताओ, मैं अब समीना को वो चीजें कहाँ से ला कर दूंगी? ऊपर से ये घर भी खाली करवा रहे हैं। आखिरकार आयशा की माँ के ऊपर बुरा वक्त आ ही गया। उसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह से उनके साथ हो जाएगा। अपना सर पकड़कर बैठ चुकी है। अब सिर्फ और सिर्फ उसके पास सहारा होगा तो वो बासित का ही होगा। दूसरी जानिब एनिवर्सरी के मौके के ऊपर बासित आयशा को सरप्राइज दे देता है। उसकी और अपनी तस्वीर स्विमिंग पूल में और वहीं पर फ्लावर फेंके गए हैं ऊपर से नीचे लाता है और उसका हाथ पकड़कर उसके साथ मोहब्बत का इजहार भी कर देता है। जैसे ही आयशा देखती है कि उसकी तस्वीर और वो सब कुछ, बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और आयशा की बहुत सारी तारीफें करता है। यहाँ तक कि उसकी चेन भी खुद ही उतारता है और पहनाता है। वो दोनों आपस में बहुत ज्यादा खुश होते हैं। यहीं पर बासित कहता है कि मैं आपको अब खाने के ऊपर लेकर जाऊंगा। इतनी बड़ी खुशी के मौके के ऊपर मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे पास बैठ के खाना खाऊं। यहीं पर अगले ही दिन वो फैसला कर लेते हैं कि वो खाना खाने के लिए जाएंगे, लेकिन यहीं पर सोहा भी आ जाएगी। जैसे ही तैयार होकर आयशा ऊपर से नीचे आती है तो यहाँ पर बासित उसकी तारीफें करता है। कहता है कि यू लुक एब्सोल्युटली गॉर्जियस, बहुत प्यारी लग रही हो तुम, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज की कमी है। आयशा भी बहुत ज्यादा खुश होती है। जैसे ही टाइम देखता है बासित तो पूरे टाइम के ऊपर आयशा तैयार होकर नीचे आ जाती है और यहीं पर बहुत ज्यादा खुशी के साथ वहीं पर रिंग पहनाता है उसे। जैसे ही आयशा रिंग देखती है तो हैरान रह जाती है। उसका हाथ पकड़कर अपने ही हाथों के साथ उसे रिंग पहना रहा होता है कि यहीं पर बाहर से सोहा आ जाती है। सोहा ऑफिस के कामों के सिलसिले में जैसे ही वहां पर फाइल पकड़कर आ रही होती है तो उसकी नजर आयशा और बासित के ऊपर पड़ जाती है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। सोचती है कि इतनी मोहब्बत, खुद ही अपने हाथों के साथ रिंग पहना रहा है। रिंग पहनते ही जैसे ही ऊपर से सोहा आ जाती है तो बासित और आयशा हैरान रह जाते हैं। मैं एक काम के सिलसिले में आई थी, डिस्टर्ब तो नहीं किया आपको? नहीं आयशा, तुम इनके लिए खाना लेकर आओ। वो दोनों आपस में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। बहुत ज्यादा करीब आने की सोहा कोशिश कर रही होती है पीछे से। आयशा उन दोनों को देख रही है और दिल ही दिल में जल रही है कि क्यों बीच में बार बार आ रही है हमारे सोहा। उसका भी दिल चलेगा। अपने काम के बहाने यहाँ पर वो बासित के साथ मुलाकात करने के लिए आए रोज उनके घर आ रही है। जो ये बात आयशा को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही। उधर किचन में खाना गर्म कर रही है। ओवन में जैसे ही
आयशा वहाँ पर तो पीछे से सोहा आ जाती है। सोहा आकर कहती है कि आयशा, क्या तुम भी बासित के साथ उतनी ही मोहब्बत करती है जितनी वो तुम्हारे साथ करता है? मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारे साथ मोहब्बत करता होगा। आपसे एक बात पूछूं कि तुम भी मोहब्बत करती हो बासित के साथ? ये बात सुनने के बाद आगे से आयशा बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और सोचती है कि सोहा को क्या जरूरत है मेरे और बासित के बीच में आने की। दूसरी जानिब आमिर बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जोया इतनी नीच हरकत कर सकती है। उसकी माँ के पैसे भी उसी ने चुराए हैं। अकेला बैठकर सिगरेट पी रहा होता है। जैसे ही उसकी माँ उसके पास आती है तो सिगरेट दूर फेंक देता है, लेकिन आमिर की माँ उसे सिगरेट पीता देख ही लेती है और उसके पास आ जाती है और कहती है कि क्या हालत बना रखी है तुमने, क्यों कर रहे हो अपनी सास ज्यादती? जिस दिन से वो लड़की अपने घर से भाग कर आई है ना, मैं उसी दिन समझ गई थी ये लड़की ठीक नहीं है। छोड़ दूं क्या मैं उसे? बेहतर तो यही है आमिर, इसके साथ जिंदगी गुजार कर सारी जिंदगी तुम बताओगे। देखो ना, उसने चोरी भी की, वो पैसे भी उसी ने चुराए। आमिर भी बहुत ज्यादा परेशान है जोया को लेकर, क्योंकि जोया की माँ ने वाकई अपनी बेटी की परवरिश अच्छी नहीं की। जैसी खुद है वैसी ही उनकी बेटी निकली। लेकिन आमिर की माँ उसे साफ साफ कहती है कि इस बार अगर उस लड़की ने तुम्हारे साथ राब्ता करने की भी कोशिश की ना, उससे साफ साफ मना कर देना कि मैं तुम्हारे साथ बात करना भी मुनासिब नहीं समझता। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ की माँ जोया को तैयार करवाकर आखिरकार पहुंच ही जाती है आमिर के घर में। जैसे ही वो घर में पहुंचती है तो वहां पर आमिर की माँ चिल्ला पड़ती है जोया के ऊपर, कहती है कि बताओ ना, अब तुम्हारी हकीकत आ गई ना सबके सामने। आगे से आयशा की माँ कहती है कि ये आपकी बहू है, इसके साथ ऐसे ना करें। मैं किसी भी चोर लड़की को ना अपनी बहू नहीं मानते। वैसे भी आमिर इसे बहुत जल्द छोड़ देगा। ये बात सुनने के बाद आगे से जोया भी खामोश रहती है। एक छोटी सी गलती ने एक रिश्ते को दाग लगा ही दिया। जो सारी उम्र आमिर के दिल में जरा भी मोहब्बत तो थी वो अब खत्म हो चुकी है। लेकिन आमिर उसके बगैर नहीं रह सकता और वो कभी भी उसे छोड़ने वाला नहीं है। उधर तलाल की जिंदगी भी जरा भी अच्छी नहीं चल रही। उसकी बीवी जैनब उसके साथ बिल्कुल भी अच्छा बिहेव नहीं कर रही। उसकी माँ भी बहुत ज्यादा पछताती है कि किस तरह की वो बहू लेकर आ गई है। इससे अच्छा था कि वो बानो के साथ ही तलाल का रिश्ता कर देती। उसे भी आज एहसास होगा कि वाकई बानो तलाल के लिए अच्छी लड़की थी, क्योंकि जैनब अपनी सास को खाना बनाकर भी नहीं देती, जिसकी वजह से उनकी तबीयत आज काफी हद तक खराब हो चुकी है। यूं वक्त गुजरने के साथ साथ तलाल बहुत जल्द जैनब से जुदा हो जाएगा और वो वाकई सोचेगा कि वो दोबारा से बानो के साथ मुलाकात करे। लेकिन बासित और आयशा की जिंदगी बहुत अच्छे तरीके से गुजर रही है अगर सोहा उन दोनों के बीच में ना आए। जब सोहा ने शुरू में ही बासित को साफ साफ मना कर दिया था कि उसके साथ वो शादी नहीं करना चाहती, तो अब बीच में आकर उनके रिश्ते को खराब करने की क्या जरूरत है सोहा को भी। इस बार सोहा और आयशा के बीच बहुत बड़ी लड़ाई होने वाली है, जिसके बाद सोहा को भी एहसास होगा कि वाकई वो उन दोनों के बीच में ना ही आए। लेकिन कौन कौन चाहता है कि आमिर दोबारा से जोया को घर में रख ले, लेकिन वो इस काबिल तो नहीं। जिस तरह से वो गलतियां कर रही है उसकी तो माफी उसे मिलनी ही नहीं चाहिए। लेकिन आने वाले वक्त में जोया वाकई अपनी सास से माफी मांग लेगी और आइंदा वो कोई भी गलती नहीं करेगी। सोहा का बुरा अंजाम कौन कौन देखना चाहता है? आमिर और जोया को एक दूसरे के साथ खुश कौन कौन देखना चाहता है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बत भरी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।